सोचिए एक ऐसा रास्ता जहां हर साल बर्फबारी के कारण जिंदगी महीनों तक थम जाती है, जहां सफर शुरू करने से पहले लोग मौसम की दुआ करते थे और परिवार वाले सुरक्षित लौटने की प्रार्थना। लेकिन अब वही रास्ता भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक बन चुका है। आज की यह खबर सिर्फ एक सुरंग की नहीं बल्कि नए भारत की सोच, तकनीक और संकल्प की कहानी है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही जॉर्जिया टनल के 13.153 किलोमीटर लंबे मुख्य हिस्से के दोनों छोर सफलतापूर्वक आपस में जोड़ दिए गए हैं। पहाड़ों के भीतर इतनी ऊंचाई पर इस स्तर का निर्माण कार्य आसान नहीं होता। कठिन मौसम, बर्फबारी और चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय परिस्थितियों के बीच यह उपलब्धि भारतीय इंजीनियरों की क्षमता और मेहनत को दर्शाती है। देखिए, मैं आपको बता देगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था इधर एशिया में, पर्टिकुलरली इन J&K, क्योंकि यहाँ जो वेदर है इट इज़ वेरी हार्श वेदर हियर। क्योंकि वेदर में काम करना, -40 डिग्री में काम करना, इट्स अ बिग चैलेंज हियर। तो जो कंपटीशन की बात है, एक्चुअली इसका जो टाइम शेड्यूल था वो इसी साल 2026 के सितंबर में इसका एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट उसके हिसाब से खलास होना था, मतलब ख़त्म होना था। क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, तो इसमें एक्सटेंशन मिल गया अभी हमें 2028 तक जुलाई। तो अभी हमने सिर्फ ब्रेक थ्रू अचीव किया है ऑफ द हेडिंग, बिकॉज जो इस टनल है इसमें हम दो पार्ट में खुदाई कर रहे हैं, एक है बेंचिंग, एक है हेडिंग। जो हेडिंग पार्ट है उसमें आज ब्रेक थ्रू है, मतलब दैट मीन्स वी विल सी द लाइट। हाँ, उसके बाद बेंचिंग है, इट विल टेक मे बी मोर देन 4.5 months। उसके बाद इसका लाइनिंग है, बट इट इज़ पैरेलल एक्टिविटी, लाइनिंग इज़ पैरेलल एक्टिविटी, लाइनिंग भी साथ साथ चलती रहेगी। उसके बाद इसका ड्रेनेज है, ड्रेनेज के बाद इसका लाइनिंग है, ये रोड है, रोड इसका कंक्रीट में PQC। उसके बाद वेंटिलेशन है। हाँ, सो मे बी इट विल टेक मोर देन 2 years एज ऑन डेट। दिस इज द डेट we expect to complete it। वर्तमान समय में सोनमर्ग से द्रास, कारगिल और लद्दाख की ओर जाने वाले यात्रियों को जॉर्जिया पास से होकर गुजरना पड़ता है। यह रास्ता देश के सबसे कठिन पहाड़ी मार्गों में गिना जाता है। तीखे मोड़, अचानक बदलता मौसम और भारी बर्फबारी इस सफर को जोखिम भरा बना देते हैं। कई बार यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि खराब मौसम में मार्ग पूरी तरह बंद भी हो जाता है। लेकिन इस सुरंग के पूरी तरह चालू होने के बाद तस्वीर बदल सकती है। जो सफर आज लगभग 3.5 घंटे लेता है, वह घटकर लगभग 15 मिनट का रह जाएगा। इससे केवल समय की बचत नहीं होगी, बल्कि यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक भी बन सकती है। लद्दाख के लोगों के लिए यह परियोजना किसी नई उम्मीद से कम नहीं है। हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण जॉर्जिया दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है और लोगों का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से सीमित हो जाता है। बेहतर कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, व्यापार और दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों तक सैनिकों, आवश्यक उपकरणों और अन्य संसाधनों की आवाजाही हर मौसम में अधिक सुगम हो सकती है। कठिन परिस्थितियों में भी संपर्क बनाए रखने की क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पर्यटन के क्षेत्र में भी इस सुरंग से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लद्दाख, कारगिल और सोनमर्ग जैसे खूबसूरत स्थान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि साल भर सड़क संपर्क बेहतर रहता है तो स्थानीय होटल, होम स्टे, टैक्सी सेवाएं, छोटे व्यवसाय और हस्तशिल्प उद्योग को नई संभावनाएं मिल सकती हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि हर बड़े विकास कार्य के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। बढ़ते पर्यटन और यातायात से पर्यावरण पर दबाव पड़ सकता है। हिमालयी क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर जॉर्जिया टनल की एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, दूरदर्शी सोच और कठिन परिस्थितियों में बड़े लक्ष्य हासिल करने की मिसाल है। यदि इसका संचालन योजना अनुसार होता है तो यह लाखों लोगों के जीवन, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और देश की कनेक्टिविटी पर लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि आज की यह उपलब्धि सिर्फ कश्मीर और लद्दाख की नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है। आपको इसका कितना फायदा होगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और खबरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।